मैंने तो अपनी लाइफ में ये चीज़ पहली बार ही देखी है और भाई ने इंपोर्ट करवाई है स्पेशली बाहर से। और स्पेशली ये बाइक जो है सबसे अंडररेटेड है मेरी नज़रों में इंडिया के अंदर। ये भी मतलब इम्पोर्टेड है, ये थाईलैंड क्वालिटी से आया वाला हुआ है। काम कर रखा है। आप ब्रांड सर्च करोगे ना, ये निसिन हो गया और ये केटीसी है ना, केटीसी है। केटीसी है। तो आप ब्रांड्स जब सर्च करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि भाई शौकीन बंदे है और पैसा खर्चा कर रखा है इस गाड़ी के। हेलमेट जिस बाइक पे रखा हुआ है ना, ये बाइक अपन ने ऑलरेडी अपने चैनल पे फीचर कर दी थी। ये है अपनी जिक्सर SF250, जिसका कि अपन ने ऑलरेडी ओनरशिप ले लिया था, जो कि आप अगर प्लान कर रहे हो जिक्सर तो आप जाके देख सकते हो। लेकिन मैंने बोला था इसकी क्रेजी मॉड्स की वीडियो अपन नेक्स्ट लाएंगे, तो आज अपन आ चुके हैं नई लोकेशन पे और इस बाइक की क्रेजी मॉड्स की वीडियो लेके इसके ओनर को भी अपन बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये मॉड्स कितने प्राइस में कराए हैं, क्या क्या गाड़ी के अंदर हो रखा है और इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी कैसी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ओनर को ही बुला लेते हैं। तो सबसे पहले तो दीपक भाई वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे अगेन। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप 2 दिन में दोबारा आ गए हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले तो ये बता दो कि जो नई व्यूअर्स होंगे उनको एक बार अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो आप। मेरा नाम दीपक है सर। मैंने 2023 में परचेस करी थी, उसके बाद में मैंने इसको कस्टमाइज़ किया। 3 साल का मतलब आपको रिजल्ट दिख रहा है एक तरह से ये। ठीक है, 3 साल में भाई ने बिल्ड करी है। अब देखो कुछ लोग होंगे जो यार ऐसे देखते हैं कि 3 साल में इतनी बनी, लेकिन कुछ होंगे तो यार वाह यार काफ़ी अच्छी बना ली। तो डिपेंड करता है। देखो स्टूडेंट होके भी अगर किसी ने पैसा खर्च करा है, अराउंड 60-70 हज़ार रुपये खर्च कर रखा है और एक स्मार्ट डिसीजन लिया था भाई ने, ये बाइक सेकेंड हैंड परचेज करके काफ़ी वैल्यूएबल प्राइस पे। कितने की ली थी भाई ये बाइक? मैंने ली थी ये 121। 1,21,000 की बाइक खरीदी और 60-70 हज़ार करके 2 लाख रुपए लगभग आप मान सकते हो इन्होंने खर्च कर दिए। और इतने में नई बाइक आती, लेकिन उससे भी एक टॉप नॉच क्वालिटी की बाइक अपन ने बना ली है। तो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। अब अपन ने इसकी LED लाइट्स को जला दिया है। अब जो स्टॉक आती है उसमें आपको भाई बताएंगे कैसी क्या सेटअप रहता है। स्टॉक में क्या रहता है भाई? स्टॉक में होता है जो लो बीम है वो एक्चुअली ये है। अच्छा, और जो हाई बीम है वो इस जगह पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। हाई बीम जलाऊंगा तो ये तो एक्चुअली इस पार्ट के पीछे छुप चुकी है और ये कस्टम पार्ट है एक तरीके से। ये कोई कंपनी से नहीं आया, ये भाई ने बनवाया है। तो ये इतना जो मास्क है इस जगह पे, ये हमारी दीपक भाई ने जो है अरेंज करा था कहीं से। ठीक है, मास्क और वाइजर टॉल है इसका। ठीक है। स्टॉक आता है वो इतना ही आता है, हाफ आता है बस वो। और ये बता रहे थे इससे क्या फायदा हुआ है अपने को? विंड ब्लास्ट का बिल्कुल नहीं फायदा आता है ना, क्योंकि जो स्टॉक आता है उसके अंदर सिर्फ इतना ही आता है। हाँ, इतना ही वाइजर आता है, वो छोटा सा आता है, स्टॉक आता है। और ऐसा नहीं कि बस हाँ विंड ब्लास्ट रोकने के लिए भाई ने खर्चा करके यहाँ पर अपने पास ये भी करवा रखा है प्रॉपर। मतलब है ना, एक फील आ रही है गाड़ी के अंदर। फ्रंट से आप चेक करोगे तो गाड़ी के अंदर काफी बढ़िया मॉड एक तरीके से लग रहा है कि फ्रंट फेस चेंज हो चुका है गाड़ी का। इसके अलावा थोड़ी बहुत स्टिकरिंग है, ये तो अपन नॉर्मल करवा सकते हैं, वो तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली। इसके अलावा ये मिरर्स चेंज करवाए हुए हैं जिनके ऊपर इंडिकेटर भी है। एक बार मैं जला भी देता हूँ तो कुछ इस तरीके से इंडिकेटर काम करता है और नीचे इंडिकेटर भी चेंज करवाए हुए हैं। और ये इंडिकेटर मतलब आफ्टर मार्केट है या क्या कंपनी के हैं? मोस्टली सब कुछ बाइक में आफ्टर मार्केट ही है। नहीं मतलब कोई कंपनी रिनोन ब्रांड के हैं या फिर लोकल है? नहीं, इसको KTM OEM बोलते हैं वैसे। अच्छा, तो मतलब KTM इंस्पायर्ड इंडिकेटर लग रहे हैं, जिससे कि लुक काफी ज्यादा बढ़िया आती है। और कुछ इसके अंदर क्रेजी, मतलब क्रेजी तो क्या यार आजकल बहुत नॉर्मल हो गया भाई। एक बार वो चलाना, आप इंडिकेटर चलाते हो ना जो इसके अंदर ना, ये मॉड करके और मतलब कुछ तो अंदर से इसके अंदर मैंने सिमटेक का ब्लिंकर्स लगवाया है। हाँ, इसमें 30-35 मोड्स आते हैं अराउंड 30 से 40 में अलग अलग तरीके से। भाई को ही पता है वो इतना तो वो सब कर रखा है, जिससे कि थोड़ी जो है जब राइड्स पे जाते हैं रात को, जब गाड़ी वीडियो वगैरह बनाने के लिए, नॉर्मली तो यूज करते नहीं है वैसे तो, ठीक है, तो उन सब के लिए कर रखा है। इसके अलावा साइड से अगर आप लुक चेक करोगे गाड़ी की तो वो चेंज हो चुकी है। मतलब कि नॉर्मल जिक्सर के अंदर ऐसा नहीं आता, इसमें काफी कुछ जो है स्टिकर वगैरह कर रखे हैं। और इन जनरल अगर कोई चलता भी है ना रोड पे तो वो जरूर पूछता है ये बाइक कौन सी है। बिल्कुल। अगर इस पे सुजुकी की ब्रांडिंग ना हो ना तो एक बार को मैं भी पूछने आ जाऊं कि भाई ये एक्चुअल में बाइक कौन सी है, क्योंकि नहीं पहचान पाते। और स्पेशली ये बाइक जो है सबसे अंडररेटेड है मेरी नज़रों में इंडिया के अंदर, क्योंकि 250 सीसी में लोग बाइक इसको पिक ही नहीं करते, जबकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बाइक है। इसके अलावा साइड में आप चेक करोगे तो एक चीज़ और आपको दिख रही होगी, वो इसके मास्टर सिलेंडर। तो ये तो रेयर का है, अपने फ्रंट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर ऊपर प्लेस करा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर ये 2 वायर और निकले हुए हैं, जो कि दीपक भाई बता देंगे। हाँ, क्या जो 2 वायर है इसको कहते हैं क्विक थ्रॉटल। इसमें होता है कि जो आपका एक्सीलेटर वायर होती है ना वो छोटी हो जाती है, तो इससे क्या है रेस बहुत जल्दी निकलती है। जब भाई राइड पे जाते हैं तो यूं करने की जरूरत नहीं पड़ती, इजी वे में बताऊं, बस इजीली इतना करो, इतने में काम हो जाता है। ठीक है, तो ये भाई अपने को मतलब इंडिया में मिल जाते हैं? नहीं, ये इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड है, ये इंडोनेशिया से है। अच्छा, तो अब आप देख लो, अगर आपको कस्टम करवाने हैं ये सब चीज़ें, मैंने तो जेन्युइन बताऊं तो मैं इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मैंने तो अपनी लाइफ में ये चीज़ पहली बार ही देखी है और भाई ने इंपोर्ट करवाई है स्पेशली बाहर से और ये बिल्ड करवाया। तो अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स बाइक है तो आप भी ये अपग्रेड करवा सकते हो चाहो तो। फायदा होता है कि नहीं? बिल्कुल फायदा होता है। तो अब यहाँ तो अपने 2 वायर्स हो गए और ये है इसका मास्टर सिलेंडर, जो आगे के मतलब एक तरीके से डिस्क ब्रेक को जो है कंट्रोल करने के काम आता है, तो थोड़ा बेटर एफिशिएंटली। हाँ, ये मतलब स्टॉक से बहुत बेटर है, निसिन का है। ये भी मतलब इंपोर्टेड है, ये थाईलैंड से वाला काम कर रखा है। आप ब्रांड सर्च करोगे ना, ये निसिन हो गया और ये केटीसी है ना, केटीसी है। केटीसी है। तो आप ब्रांड्स जब सर्च करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि भाई
शौकीन बंदे हैं और पैसा खर्चा कर रखा है इस गाड़ी के ऊपर। इसके अलावा अपन साइड में बात करते हैं तो इन्होंने मुझे बताया था कि ये अपना जो लेग गार्ड है, क्रैश गार्ड, सॉरी क्रैश गार्ड है ना, ये क्रैश गार्ड भी इन्होंने ऐसे ही नहीं नॉर्मल लोगों की तरह लगवा रखा है, स्पेशल है कुछ। क्रैश गार्ड का सीन ऐसा है कि जो नॉर्मल क्रैश गार्ड होता है वो क्या है, इंजन में माउंट होता है। अच्छा। तो जैसे कि बाइक गिरती है तो गियर बॉक्स फूटने का डर रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी बाइक खुलवा दी और मैंने एक 4 पाइप लिए बैंड, उसको मैंने चैसी पर अटैच करा। चैसी पर अटैच करने के बाद फिर मैंने उस पर गियर अटैच करा, फ्रेम स्लाइडर। कस्टम दिमाग लगा के कस्टम इसको तैयार करवा लिया और अब गाड़ी की जो प्रोटेक्शन है वो काफी हद हाँ, तक बढ़ बिल्कुल, चुकी है। हाँ। आगे कल कोई गिरती है तो इसका गियर बॉक्स का खर्चा नहीं आएगा। हाँ। तो हम चाहते हैं ना गिरे। इसके अलावा साइड में इसके अंदर और कुछ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसका जो साइलेंसर है वो स्टॉक है, बट उसमें एक अपग्रेड हो रखा है, वो मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। अब वो है क्या वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इसका स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और अभी इसकी नॉर्मल साउंड है। अगर कोई आएगा पुलिस वाला चेक करता है तो वो नॉर्मल लगेगी, और अगर नॉर्मल तरीके से ड्राइव भी करता है तो नहीं समझ आएगा, देखना। लेकिन जब हमारी तरह कोई मास्टरमाइंड आ जाएगा तो देखना, इसमें पता लग जाएगा कुछ अपग्रेड करवाना है। अब जो इस चीज़ को समझ चुके हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है, और आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा। भाई इंटरेस्टेड नहीं है चीज़ बताने में। इसके अलावा गाड़ी के अंदर साइड से कुछ भी नहीं है। भाई ने बस टायर्स में अपग्रेड तो खैर नहीं करा रखा, बस चेंज करा रखे, क्वालिटी इंप्रूव कर हाँ, दी है। क्वालिटी इंप्रूव कर दिया। एमआरएफ स्टॉक आते हैं इसके, तो मैंने हाँ। अपोलो चूज किया। अपोलो मतलब बेटर परफॉर्म करता है, बेटर परफॉर्म कर्व्स के करता है, अंदर। दिमाग लगा के रिसर्च करके काम करा है सारा। ऐसे नहीं कि हाँ देखा देखी यूट्यूब पे कुछ भी देख देख के नहीं बनाया, सोच बिल्कुल, समझ हाँ, के सब सोचा सारा है रिसर्च बिल्कुल, करके बनाया। हालांकि कंटेंट तो देखा ही होगा, लेकिन अलग अलग देखा, ऐसे नहीं किसी की हाँ। डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दी है। सही बात। तो ये जो बाइक के टायर्स है ये चेंज करवाए हुए हैं, क्वालिटी अपग्रेड हो सके। इसके अलावा रेयर से आप देखोगे तो यहाँ का इसका जो पार्ट है वो गायब है, तो यहाँ टायर की लुक और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है जब आप देखोगे यहाँ से वो पार्ट गायब है जो स्टॉक गाड़ी के अंदर आता है। स्टॉक कैसा आता है एक बार बताना भाई यार। स्टॉक इसका जो आता है वो बिल्कुल यहाँ तक आता है। अच्छा, तो क्या है, गाड़ी का एक तो स्टांस लंबा हो स्टांस जाता लंबा है। हो जाता है और फिर पीछे हटने का डर रहता है। फिर मैंने इसको हटवा के एक कस्टम टेल लाइट लगवाई है। यहाँ तो इसमें क्या है कि नंबर प्लेट यहाँ पे आ गई और पीछे से एक अच्छा लुक आता है, जैसे कि मैं वही आपको तो अभी ये आई देखना। कैची बन चुकी है गाड़ी। अगर मैं हाँ। इस एंगल से देखता हूँ ना इस गाड़ी को, खैर आप सिनेमैटिक शॉट्स में देख भी रहे होंगे, तो एक अलग आई कैची लुक आती है गाड़ी की कि यहाँ से गाड़ी जो है थोड़ा अलग है, तो काफ़ी हद तक ये अलग स्पोर्ट्स बाइक की तरह पहचान में आ जाती है। स्टॉक के अंदर ऐसे नहीं रहेगी। तो अगर आप एक जिक्सर ऑन करते हो तो मैंने आपको काफ़ी सारे मोड्स के आइडिया दे चुके हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं होगा। स्टिकरिंग वगैरह भाई ने करवा custom रखी पूरा है, है, हाँ, जैसे छोटा stickering। मोटा अपना यहाँ नाम वगैरह लिखाना, मतलब खुद का नहीं, अपनी डीओ भी लिखवा लिया, बिल्ट नॉट बॉट, माल बनना। ये तो बहुत ज़्यादा सही लिखा है भाई ने एक्चुअली, बिल्ट नॉट बॉट, क्योंकि ये खरीद के बनाई हुई है सही इसीलिए। तो अगर आपके पास जिक्सर है 250 या फिर आपके पास एक ऐसी स्पोर्ट्स बाइक है जिसमें आप कुछ अपग्रेड्स प्लान कर रहे थे, तो आप मेरे हिसाब से ये चीज़ें तो करवा ही सकते, जैसे ये हो गई है। बाकी इन सब के आपको डिटेल्स चाहिए तो एक बार आप कमेंट कर देना, मैं आपको भाई की इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपने साथ जुड़ने के लिए। यहीं तक थी अपनी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।